अपराधियों को उदाहरण मूलक सजा दो। बीजेपी सरकार होश में आओ। किस तरीके से बेटियों को मारा जा रहा है, बेटियों के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है। जहां तो सरकार कहती है महिला सुरक्षा देने की बात, आज देखिए किस तरीके से ये सुरक्षा दे रहे हैं सरकार। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन जिंदाबाद। आज जो महिलाएं आवाज भी उठा रही हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं, हर एक उसमें महिलाओं को ही बदनाम किया जाता है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों का अगर सरकार संरक्षण देगी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ नवदीप शर्मा और आज हम पहुंच गए हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर एक प्रदर्शन हमारे पीछे हो रहा है। और ये जो प्रदर्शन है, आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन है वो महिलाओं के लिए किया जा रहा है और महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं जो बाजार में अश्लीलता फैल रही है और जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके पीछे सबसे बड़ी वजह है। जान लेते हैं इनसे क्या है वास्तविकता। मैडम, आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और महिलाओं के लिए एक बड़ी मांग उठाई है कि जो भी उनके साथ में बर्बरता हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। तो इसके लिए क्या आपका नेक्स्ट स्टेप है, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग जैसे सामने लिखा हुआ है जी, क्योंकि लगातार जो सरकार जो अपराधियों का संरक्षण दे रही है, उनको जो उनका सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण ये अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने इसको कम करने के लिए कुछ नहीं किया, नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है, अश्लीलता को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण अपराध इतने हो रहे हैं। साथ में सरकार उन अपराधियों को भी पूरी सुरक्षा दे रही है जो अपराध कर रहे हैं। जैसे आपको कठुआ की घटना याद हो, आसिफा एक 8 साल की बच्ची, उसके साथ हुआ, उस समय भी उसके अपराधियों के सपोर्ट में तिरंगा यात्रा निकाली थी, हैं? तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों का अगर सरकार संरक्षण देगी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है, तो उसको वहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। हम जिस सरकार को चुनते हैं, जनता जिस भी सरकार को चुनती है वो ये सोच के चुनती है कि ये हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाएगी, हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगी। लेकिन आज कहाँ सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है। और हर जगह पे देख लीजिए आज, चाहे वो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, जॉब्स नहीं हैं। हर सेक्टर में महिलाओं का अभी हमने ये भी देखा है कि जैसे निक्की भी रील्स बनाती थी और ऐसे ही और भी ऐप अभी बाजार में मौजूद हैं। और इसी बीच जिससे सारा सिलसिला जो है शुरू हुआ था, टिकटॉक एक ऐप का नाम है, वो दोबारा से भारत में लॉन्च होने जा रहा है। तो क्या ऐसे ऐप आने चाहिए और इसमें महिलाओं कैसे अट्रैक्ट हो जाती हैं ऐसे ऐप से? क्या ये भी बहुत बड़ी चीज़ है? देखिए, जिस तरीके से एक चकाचौंध की दुनिया होती है ना, चकाचौंध, आप उनके सामने जो चकाचौंध ये सब जो बार बार आप दिखा रहे हैं, उससे क्या होता है कि आजकल की बच्चियां कुछ एज है जिसमें वो बहुत जल्दी इस तरफ खिंचती हैं और वो फिर इसके गिरफ्त में आ जाती हैं। तो ये अगर इसी तरीके से जो भी ये ऐसी ऐप हैं, मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। हमारा महिला संगठन इसका विरोध करता है। ऐसी ऐप जो उनको गलत रास्ते पे लेके जाती है, तो मैं इसका पूरा विरोध करती हूँ कि ऐसी कोई भी ऐप नहीं होनी चाहिए। आपने एक बात छेड़ी थी इसमें कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, छोटे से बच्चों के हाथ में मोबाइल है और जाहिर सी बात है एक आजकल उम्र का हिसाब भी कम कर दिया गया है, जिसमें वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसी जगह। लेकिन मैडम, कहीं ना कहीं चीज़ ये आती है कि वो अट्रैक्ट करने वाले और वो चीज़ें महिलाओं के द्वारा ही शुरू होती हैं, वो उस पर ऐसी चीज़ें करते हैं। उसके लिए आप क्या कहें? सर देखिए, कुछ हद तक तो आज पेरेंट्स दोनों ही जॉब्स वाले हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उनकी कुछ मजबूरी हो जाती है कि बच्चा कोई गेम खेलेगा, खाना खा लेगा, वो अपने कुछ काम निपटा लेंगे। इस तरीके से भी कुछ महिलाएं, लेकिन अगर नोटबंदी सरकार कर सकती है तो इस फ़ोन में भी ऐसी चीज़ें जो बहुत आसानी से, जैसे अभी जो बोल रही है पोर्न साइट्स, ये बंद हो सकती है। अगर नोटबंदी बंद हो सकती है तो पोर्न साइट भी बंद हो सकती है। इस पर सरकार पोर्न साइट्स तो चलिए एक स्पेसिफिक हो जाती हैं, पोर्न साइट्स पर रोक भी लगाई सरकार ने। लेकिन ये ऐप जो इंस्टाग्राम हो गई या टिकटॉक हो गई,
इस पे भी कहीं ना कहीं ओपनली तो नहीं होता, लेकिन उससे संबंधित होता है। फिर इसमें किसको समझेंगे, कौन गुनाहगार होता है इसके? देखिए, ये धीरे धीरे जब एक कदम आप किसी फिसलनी जगह पे चल रहे हैं, आप एक बार जरा सा डगमगाएंगे तो आगे चल के आप गिरेंगे। तो अभी ये जो टिकटॉक, ये जो छोटे मोटे ये जो भी वो चला रहे हैं, ये एक आगे जो कदम है ये फिसलने वाला ही है। तो इसलिए इस तरीके की कोई भी जो ऐप आ रही है जो उनको, और सरकार जानबूझ के परोस रही है, उसका रीज़न है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की इसी उसमें फंसे रहें, गिरफ्त में। वो ना ही तो जॉब्स की डिमांड करें, ना ही वो ये सोचें कि भी उनके साथ, क्योंकि फिर अगर वो उल्टी सीधी खुद वीडियो बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो सोच है वो उसको ठीक समझने लगेगी। जब वो इसको ठीक समझ रही है तो अगर उसके साथ कुछ गलत भी होगा ना तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेगी कि भाई ये भी आजकल का वही है। तो वो समझ में ही नहीं आएगा उसको कि कब वो कहाँ किस साइड चली गई है। जी, आप खुद भी एक महिला हैं और एक संस्था भी चलाती हैं जो महिलाओं के लिए ही विशेषकर कार्य करती है। तो क्या आपको महिलाओं को भी कोई संदेश देना चाहिए? आपकी क्या अपील रहती है कि आप महिलाओं को समझाते हैं इससे रिलेटेड भी कि ऐसी चीज़ों पर अश्लीलता ना परोसी जाए? नहीं, महिलाएं अश्लीलता तो नहीं परोसती हैं। महिलाओं का जैसे कि सरकार ने अभी रात के समय जो ठेकों पर बार में महिलाओं की जो ड्यूटी लगाई थी कि भाई वो भी रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जॉब कर सकती है, हमारा महिला संगठन ने इसका विरोध किया था कि नहीं, हम इस ऐसी जगह पर, क्योंकि आज महिलाएं अपने ऑफिस में, आज महिला चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो टीचर है, कहीं भी है, किसी भी लाइन में वो सेफ नहीं है। हर जगह उसका शोषण हो रहा है। आप अगर उन्हें बार में रात की जॉब देंगे तो क्या गारंटी है कि वो महिला सेफ रहेगी? तो हमारा महिला संगठन इसका विरोध करता है कि ऐसी कोई भी जॉब महिलाओं को जो सरकार, क्योंकि मजबूरी है, महिलाओं की मजबूरी है आज के समय में। एक सवाल ये भी आ जाता है मैडम कि निक्की की हत्या के पीछे की वजह भी आ रही है कि उसके पति को जो है ऐसी रीलें बनाना नहीं पसंद था। कहीं ना कहीं उसको लगता था कि ये रील्स जो बनाई जा रही हैं उसके द्वारा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनकर भी सामने आई है कि वो उसका विरोध करता था और वो बावजूद उसके बनाते थे। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ जा रहा है अभी समाज, और क्या इससे भी इफेक्ट बढ़ रहे हैं? क्या इससे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लोग? ये तो सच बात है कि इस तरीके की रील जो बनती हैं ये हमारी जनरेशन के लिए आगे और इसको गलत रास्ते पे लेके जाएगी। लेकिन फिर भी किसी की जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कोई भी किसी की जान नहीं ले सकता। अगर वो गलत कर रही थी तो वो गलत कर रही थी, लेकिन उसका जान लेने का राइट किसी को भी नहीं है। आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और आपकी क्या मांग है? देखिए, आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो दिल्ली की महिलाएं इकट्ठी हुई हैं जो हमारे संगठन की मेंबर हैं। और हमारे आज मांग ये है कि मनीषा की जो हत्या हुई है नृशंस तरीके से, उसकी सीबीआई जांच के लिए तो दिया गया है, लेकिन उसको जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि इस देश में एक डेटरेंट जो है वो पैदा होना चाहिए। क्योंकि आज अपराधी जो है वो बच निकल जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं और जो अपराधी हैं उनका एक नेक्सस काम कर रहा है, जिसके चलते आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग जो हैं वो, उनका क्या हुआ अभी तक, क्या सजा उनको मिल रही है, आप बताइए हमें। और 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात में, उस समय पर जिस एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उसके जो बलात्कारी थे उसके परिवार के सदस्यों के वो हत्यारे भी थे, लेकिन उनको जेल से उनकी सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया जाता है। और सिर्फ छोड़ा नहीं जाता, उनका बकायदा स्वागत किया जाता है। तो ये सब क्या है? इसके हम सवाल उठाना चाहते हैं कि सरकारें किसके साथ खड़ी हैं आज, अपराधियों के साथ या इस देश की 50% महिलाओं के साथ? 50% जो महिलाएं हैं आज वो डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। अगर सरकारें महिलाओं की सोच रही हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि एक बच्ची स्कूल में क्यों बलात्कार उसके साथ हो रहा है? एक डॉक्टर जो अपनी नौकरी करने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन उसके साथ बलात्कार क्यों होता है? एक अध्यापिका, एक आशा वर्कर, बिहार के अंदर एक आशा वर्कर जो अपने ड्यूटी पर जा रही थी, उसकी बॉडी खेतों में मिली है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस देश की 50% आबादी हमेशा डर के साए में जी रही है? ये
हम सवाल सरकार से करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि एक जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सरकारें जो है वो आज सिर्फ एक जन आंदोलन से ही डरती हैं और कोई भी उपाय नहीं है जो कि महिलाओं को सुरक्षा दिलवा सकता है। तो हम एक सभी देश की महिलाओं से, छात्रों से, नौजवानों से अपील करते हैं कि इन महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ। वजह क्या आप समझते हैं कि जो ये अपराध बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या ऐसी वजह रहती है? क्योंकि उसमें अभी ये एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं कि वो उसके छोटे कपड़े थे या उसका ये था, लेकिन दूध मुँहे बच्चे तक नहीं छोड़े जा रहे हैं, तो वजह क्या है मैडम? देखिए, आज महिलाएं जो है वो किसी भी उम्र की महिला सुरक्षित नहीं है। एक 6 महीने की बच्ची या एक 80 साल की महिला वो क्या कपड़े पहनती होगी? वो जो डॉक्टर थी उसने क्या कपड़े पहने होंगे? तो ये जो है ना, ये सारी फालतू की बातें हैं, बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है, ये नैरेटिव है। असल में क्या है, ये पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है आज पूरे देश में एक जज से लेकर और एक पियोन तक ये पितृसत्तात्मक मानसिकता काम कर रही है कि महिलाएं जो है वो दोयम दर्जे की नागरिक हैं। महिलाओं को के ऊपर अपराध होना, अत्याचार होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रेप हो भी गया है तो इट विल नॉट बी काउंटेड एज ए क्राइम, हीनियस क्राइम की कैटेगरी में उसको रखा ही नहीं जाता, क्योंकि ठीक है, रेप तो सदियों से हो रहे हैं। तो ये सदियों से जो मानसिकता जो चली आ रही थी वो पितृसत्तात्मक मानसिकता, जिसके खिलाफ हम लड़कर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आए हैं, लेकिन वो मानसिकता आज भी कायम है, बल्कि कायम नहीं है, उस मानसिकता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। टीवी में आप देखिए, महिलाओं को एक एज ए प्रोडक्ट पेश किया जाता है, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट महिलाएं यूज करती भी ना हो, उनके यूज का हो भी ना हो, लेकिन महिलाएं क्योंकि एडवर्टीज करेंगी, महिलाएं अगर बताएंगी तो लोगों का आइज जो है वो कैच करेगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं की जो बॉडी है वो तो खुद ही एक प्रोडक्ट है, वो सिर्फ यूज करने की चीजें हैं, वो एक माँ नहीं है, बहन नहीं है, वो उसको एक बॉडी है, वो एक शरीर है बस। तो इसीलिए ये कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है आज एक तरफ महिलाओं को एज ए कमोडिटी प्रस्तुत कर रहा है, दूसरी तरफ जो पेट्रियार्कल जो सिस्टम है, जो फ्यूडल मानसिकता है, वो दोनों ही काम कर रही हैं, जिसके कारण। और तीसरा रीजन ये है कि आज नशाखोरी, अश्लीलता को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि नशा करने के बाद एक ग्लोबल स्टडीज हुई है जिसमें कहा गया है कि एक नशा करने वाला व्यक्ति जो है ही टेंड टू कमिट मोर क्राइम। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये बोलेंगे कि सारे ही नशा करने वाले बलात्कारी हैं, मर्डरर हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि नशे के बाद इंसान के उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता है और वो क्राइम करने पर जो है वो आमादा हो जाता है और क्राइम होते हैं। सवाल ये भी आता है कि आजकल बहुत सी ऐप्स ऐसे हैं, जैसे टिकटॉक होगी, अब जो भारत में दोबारा से लॉन्च होने जा रही है, और इंस्टाग्राम वगैरह। तो अभी निक्की जो केस हुआ है, निकिता वाला, उसके अंदर भी यही एक वजह निकल कर सामने आई कि वो रील्स बनाती थी और उस पर डांस करते थे या जो भी चीज़ थी, जिसकी वजह से वो क्लैशेस होते थे उनके पति और उनके बीच में। तो क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों पे भी अब रोक लगानी चाहिए और महिलाओं को खुद भी जागरूक होना चाहिए? देखिए, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि वो टिकटॉक बनाती थी या रील्स बनाती थी। आज ये टिकटॉक और रील तो कोई अपने घर से नहीं बनाना शुरू करता ना, क्यों नहीं सरकार बैन कर देती है? अगर इतना ही अगर सरकार को लग रहा है इसी कारण से हुआ है तो भाई इसको तो बैन कर देना चाहिए। बैन किया भी गया तो दोबारा से लॉन्च होने वाला है, दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे फायदा है, इससे जो मल्टीनेशनल्स हैं, इतने ज्यादा आईटी जो कंपनीज हैं, उनको फायदा है। बात असल में ये नहीं है, बात ये है कि कोई भी महिला जो वोकल होती है, कोई भी महिला जो अपने पैरों पर खड़ी होती है, जो पैसा कमाती है, वो इस पितृसत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है जी। पितृसत्ता उससे डरती है कि ये महिला क्यों बोल रही है, ये अपने आप को क्यों जो है वो वोकल रूप से अपने आइडियाज को क्यों बता रही है, वो क्यों पैसा कमा रही है, क्यों पैसा कमाएगी तो वो हमारी बात मानेगी नहीं। और दूसरी बात जहाँ तक ये है कि कपड़ों के ऊपर बात होती है, तो आपने देखा कि अभी बेंगलोर के अंदर मिस वर्ल्ड पीजेंट जो है वो लागू किया गया, वो मतलब शुरू हुआ था। हमारे देश की सरकार जो हमारे देश की संस्कृति की इतनी बड़ी जो है वो पैरोकार बनी हुई है कि हमारा देश की संस्कृति बहुत ही व्यापक संस्कृति है, वही सरकार जो है वो महिलाओं को एक ऐसे इवेंट में जो है वो धकेल रही है
जिस इवेंट में महिलाओं की जो टैलेंट है उस टैलेंट को उनके शरीर के से नापा जाता है कि जो उनका शरीर जो है उसकी नुमाइश करो। अगर आपका शरीर की नुमाइश आप अच्छी तरह कर पाते हो, अगर आपका शरीर की जो पैमाना है वो सही है तो आप सुंदर हो। ये कोई शरीर का पैमाना होता है? हमारा जो शरीर है क्या वो हमारी मर्जी से हम उसको पैदा किया है हमने? हमारा जो शरीर है वो एक जेनेटिक देन है, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ब्यूटी क्या होती है? सुंदरता वो होती है जो हम सच्चाई बोलें, सुंदरता वो होती है जो हम न्याय के लिए आवाज उठाएं, सुंदरता वो होती है जो हम समाज में होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो सुंदर है। फिजिकल ब्यूटी कोई ब्यूटी नहीं होती है, लेकिन ये खुद फैलाते हैं कि ब्यूटी जो है वो पेजेंट चलाया जाए, लड़कियों को सुंदर मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनाया जाए। इसी वजह से तो लड़कियां सीख रही हैं ना। क्या मैडम सारी सरकार की गलतियां निकल के आती हैं या उन जेंट्स की गलतियां निकल के आती हैं? क्या गलतियां दोनों तरफ से नहीं है? एक सवाल ये आता है मतलब दोनों तरफ से किससे? जी, महिला या पुरुष? अच्छा, देखिए ऐसा आज के समय में जो कल्चरल डिग्रेडेशन हो रहा है सोसाइटी में, उसमें हम ये नहीं कहते कि भाई सारी महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल 100% सही हैं। जो कल्चरल डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें महिलाओं के ऊपर भी असर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस कल्चरल डिग्रेडेशन तो पुरुषों पर भी है, महिलाओं पर भी है। उस कल्चरल डिग्रेडेशन को रोकने में जो चीजें मददगार साबित हो रही हैं, सरकार क्या उन पर रोक लगा रही है? अब कल्चरल डिग्रेडेशन एक टीवी में जो हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, है ना, एक शराब नशाखोरी को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, तो उन कल्चरल जो डिग्रेडेशन को खत्म करने के लिए सरकारें कदम जो उठाने चाहिए वो नहीं उठा रही हैं। ये बात है, सरकार को नशाखोरी बंद करनी चाहिए, अश्लीलता का प्रसारण जो है वो उसको बंद करना चाहिए, और जो पितृसत्तात्मक मानसिकता जो आज बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए NCERT ने रज़िया सुल्तान का चैप्टर हटा दिया, नूरजहां को हटा दिया, है ना। लड़कियों की शिक्षा आज कहाँ 12% जो लड़कियां हैं वो शिक्षा व्यवस्था से दूर होती जा रही हैं। तो ये सारी चीजें उनको देखने की जरूरत है। एक शिक्षित समाज जो है वो एक अच्छे संस्कार पैदा करेगा, और शिक्षा के ऊपर ही आज हमला हो रहा है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। मैडम आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिसमें सारी महिलाएं हैं, क्या है आपकी मांग और यहाँ पर आपको आज सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा है? जी देखिए ना, कितनी अफसोस की बात है सर। आज हम अपने इंसाफ के लिए, बेटियों के इंसाफ के लिए, उसको न्याय मिले उसके लिए हम उतरते हैं, तो उसके लिए भी हमें बहुत रोका जाता है, बहुत मुश्किल से हमें परमिशन मिलती है। आज हम अपने अधिकार, अपने हक के लिए आवाज़ भी हम उठा नहीं सकते, उसके लिए भी बहुत सारे कार्रवाई हमसे ही सवाल, हमसे ही कार्रवाई हम पे ही होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जद्दोजहद करके हम सड़क पे उतरे हैं, इसलिए उतरे हैं ताकि उन बेटियों की आवाज़ बन सके जिन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। आप देखिए ना, वो बच्ची घर चलाती थी, टीचर थी, किस तरीके से दरिंदों ने उसको जो है उसका हत्या किया, उसके साथ बर्बरता की। आज जो है वो बेटी, वो बाप किस कदर परेशान था, जो पुलिस प्रशासन को कह रहा है, पुलिस प्रशासन उसे टाले जा रही है कि वो किसी के साथ भाग गई होगी। शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से एक बाप के सामने आप उल्टी सीधी बातें उसकी बेटी के बारे में बोल रहे हैं। उस बाप को चैन नहीं, कितना बेचैन थे, उसके बाद उसकी लाश ऐसे हाल में मिलती है, उस बाप का क्या हाल होगा। और पूरी आपने एक बात और कही जब आप अपने स्पीच दे रहे थे कि फ़ोन इसका मुख्य एक जरिया भी बन रहा है जिससे अश्लीलता फैलती है समाज में। क्या लगता है आपको, क्योंकि अश्लीलता फैलाने वाले भी उस पर महिलाएं ही हैं, एक ये भी सवाल आ जाता है मैडम, उसके कैसे रोक लग सकती है? देखिए, असल में ये तो गलत है, हर चीज़ में हर तरीके से महिला ही सामने आती है, ये कहना गलत है। क्योंकि आज जो महिलाएं आवाज़ भी उठा रही हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं, हर एक उसमें महिलाओं को ही बदनाम किया जाता है। अश्लीलता की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये सरकारें जो हैं ऐप बनाए हुए, बहुत सारे ऐप हैं जिस साइट को खुलेआम चला रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई जो है ज़्यादातर ऑनलाइन कर दिया है। अब छोटे छोटे बच्चों, हम लोग के एज वाले भी नहीं है, छोटे 6 क्लास के बच्चे, आप यकीन मानेंगे 6 क्लास के बच्चों को पता होता है क्या है क्या नहीं है। तो उन सब को कहाँ से पता चलता है? ये मोबाइल से ही ना। अब एक पुरुष है, अब उसका जो है उसके अंदर शैतान जाग गया वो चीज़ देख के, तो वो मानेगा नहीं, चाहे उसको फांसी लग जाए चाहे कुछ, जब तक वो
अपना वो अपना हवस जो है बुझाएगा नहीं जब तक वो मान नहीं सकता। तो हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके से इस हवस को, इस हैवानियत को बढ़ाया जा रहा है। आज अच्छे खासे पुरुष को जो है इस तरीके की चीज दिखा के शैतान जो है उसका जगा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे लगाम लगना चाहिए। जब इन सब चीजों पे लगाम कहाँ है मैडम, कहाँ से उपस्थित है ये और कैसे इनकी रोकथाम होगी, आप क्या मांग करते हैं? मांग हम सरकार से करते हैं। जाहिर सी बात है, सरकार के ऑर्डर पे ही सारे ऐप चलते हैं ना, सारे चीज चलते हैं, बेनिफिट तो उन्हीं को है। तो उन सरकारों से मांग करते हैं ये साइडें जो है, अश्लीलता जो भी चीजें हैं वो बंद करनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। जल्द से जल्द लगाम लगना चाहिए। जब इन सब चीजों पे लगाम लगेंगी, नशा पे लगाम लगेगा, अश्लीलता पे लगाम लगेगा, तो देखिएगा सिचुएशन थोड़ा बहुत सुधार में आएगा। आज लोग ज्यादातर लोग जो है हैवानियत के शिकार हो गए हैं। महिलाओं को कुछ नहीं समझ रहे। अगर अपना घर चलाने के लिए जब जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे वो निकी थी, वो रील्स बनाती थी यूट्यूब पे चाहे कुछ पे, अब वो कमा रही है, अपने पैर पे खड़ी है, जिस तरीके से भी पार्लर चला रही है चाहे कुछ भी। तो अब वो जब खर्च अपना उठा रही है, तो उसके कुछ भी करके जो उसको सही लग रहा है वो कर रही है, घर चला रही है, सब कुछ है। आप एक मर्द पुरुष होके आपको इतना मतलब आक्रोश आता है उसके ऊपर। एक तरफ तो आप करने देते हो, वो कर रही है, दूसरी तरफ उसको जो है मारते हो, पीटते हो, उसके साथ शोषण करते हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो महिला कुछ मेहनत करके कुछ कर रही है और घर चला रही है। आज वो जब उसकी जान चली गई, उसकी जान ले ली गई, तो आज उसके ऊपर तरह तरह की कीचड़ उछाले जा रहे हैं। लेकिन मैडम रील बनाना या ऐसे जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं या एप्स हैं, उन पर ऐसे प्रदर्शन करना कहाँ तक सही है? शायद ऐसी डिमांड पहले भी आई थी, ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। क्या इनको बढ़ावा देना सरकार का गलत है? टिकटॉक फिर से लॉन्च होने वाली है इंडिया में। हाँ, तो आप देखिए ना, ये सारी चीजों को बढ़ावा तो एक तरफ से सरकार ही देती है ना। अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनको तो जॉब देने के लिए है नहीं। पढ़े लिखे बच्चों को बोलते हैं पकोड़ा बेचो। दूसरी तरफ हम देखते हैं पकोड़ा बेचने वाले को भी, जो रेहड़ी पटरी पे ही तो पकोड़ा बेचेगा, उनको भी अवैध के नाम पे हटाते हैं। रोजगार तो ये दे नहीं रहे। और ये साइडें जब खोल रहे हैं, जब बढ़ावा दे रहे हैं, कोई कुछ भी जिसके अंदर जो हुनर है वो हुनर दिखा के अपना कमा रहा है, सोच रहा है कि कुछ बेनिफिट हो हमारा, वो कर रहे हैं। तो उस पे भी अगर कुछ हादसा हो रहा है तो उसी महिला को, पुरुष के ऊपर नहीं उंगली उठ रहा कि पुरुष क्यों कर रहा है। लेकिन जो महिला जो है अगर कुछ कर रही है, उसके साथ हुआ, तो उस महिला को इस तरह चरित्रहीन उसको कहा जा रहा है, इस तरीके से करा जा रहा है जैसे कि सारा गुनाह, सारा गलती उस महिलाओं का है। तो हम वो साइड जो अश्लीलता वाली साइडें हैं, जिसको खुलेआम इन्होंने चला रखा है, उसको हम सरकार से गुहार लगाते हैं, मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। तो जैसा कि आपने सुना, ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने देश में महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द ऐसी जो चीज़ें, ऐसी जो ऐप्स और ऐसे जो महिलाओं को जिसमें प्रोडक्ट बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको बंद किया जाना चाहिए। महिलाओं को जो एडवर्टाइज करवाए जाते हैं उन पे भी रोक लगने चाहिए और अश्लीलता जो अब उसकी वजह से बढ़ रही है उन पे भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को इसके खिलाफ जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।